यस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। चार अध्याय हो चुके हैं। आज 5वें अध्याय का प्रारंभ होता है और इस 5वें अध्याय में अजीब तत्व का, अजीब द्रव्य का वर्णन किया जाता है। सबसे पहला सूत्र है अजीब काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः। धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल ये क्या है? अजीब है। और काया माने काय भी है। काय किसे कहते हैं? जो बहुप्रदेशी होता है उसे काय कहते हैं। द्रव्याणि, नी ई की मात्रा ह्रस्व है। द्रव्याणि ये चारों धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल ये द्रव्य हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? आचार्य महाराज आगे के सूत्र में बताएंगे। जीवाश्च, जीव भी द्रव्य हैं। यहां पर जो जीवाः इस प्रकार से बहुवचन का प्रयोग किया है, इसका मतलब जीव बहुत प्रकार के हैं। संसारी हैं, मुक्त हैं, संसारी में भी स्त्रस हैं, स्थावर हैं, इस प्रकार से बहुत भेद वाले हैं, इसलिए यहाँ पर बहुवचन का उपयोग किया है। इससे अनेक जो जीव द्रव्य के अनेक भेद हैं उसका ज्ञान होता है। नित्यावस्थितान्य रूपाणि, ये द्रव्य जो ऊपर कहे गए हैं वह नित्य हैं, अवस्थित हैं और अरूपी हैं। जब अपन सूत्र को तोड़ करके पढ़ेंगे संधि विच्छेद करके, तो नित्य अवस्थितानि अरूपाणि इस प्रकार से संधि विच्छेद होता है। तो नित्य का मतलब क्या है? जो द्रव्य हैं वह नित्य हैं, यानी शाश्वत हैं, कभी भी इनका नाश होने वाला नहीं है। अवस्थित यानी कि इनकी जो संख्या है, द्रव्य कितने होते हैं? 6। ये अवस्थित है, यानी 6 ही द्रव्य होते हैं। पहले भी 6 द्रव्य थे, आज भी 6 द्रव्य हैं और अनंत काल तक 6 ही द्रव्य रहेंगे। इस 6 संख्या का उल्लंघन नहीं करेंगे। न 5 द्रव्य होंगे, न 4 होंगे, न 7, 8 होंगे। 6 ही द्रव्य होते हैं, इनकी संख्या यह अवस्थित है। और अरूपाणि, ये द्रव्य अरूपी हैं। अरूपी किसको कहते हैं? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है वह रूपी कहलाता है, और जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाता वह अरूपी कहलाता है। तो ये द्रव्य कैसे हैं? अरूपी हैं। क्या पुद्गल द्रव्य भी अरूपी है? नहीं। इस सूत्र को, इसके बताने के लिए आगे का सूत्र रूपिणः पुद्गलाः। जो पुद्गल द्रव्य है वह रूपी है, अर्थात पुद्गल द्रव्य में स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, इसलिए यह रूपी है, यानी मूर्तिक है। आगे के सूत्र में आकाशादेक द्रव्याणि, आकाशात
एक द्रव्याणि माने आकाश तक, आकाश पर्यंत एक एक द्रव्य है। जो सूत्र में कहा था ना, धर्मा धर्माकाश पुद्गलाहा, तो पुद्गल को छोड़ देना, आकाश तक यानी धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य, ये एक एक द्रव्य हैं। निष्क्रियाणि च, और ये तीनों द्रव्य निष्क्रिय हैं। निष्क्रिय का मतलब क्या है? जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की सामर्थ्य रखते हैं वह सक्रिय कहलाते हैं, और जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते उन्हें निष्क्रिय कहते हैं। तो धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य, ये तीनों ही द्रव्य निष्क्रिय हैं। अब इनके प्रदेश कितने होते हैं? असंख्याः प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवानाम। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और एक जीव द्रव्य के, एक जीवानाम कहा ना, एक जीव द्रव्य के असंख्या यानी असंख्यात प्रदेश होते हैं। धर्म द्रव्य के भी असंख्यात प्रदेश, अधर्म द्रव्य के भी असंख्यात प्रदेश और एक जीव द्रव्य के भी असंख्यात प्रदेश होते हैं। प्रदेश किसे कहते हैं? आकाश के जितने क्षेत्र को एक पुद्गल परमाणु घेरता है, उस क्षेत्र को, उतने क्षेत्र को प्रदेश कहते हैं। अब आकाश द्रव्य के कितने प्रदेश होते हैं? तो आकाशस्यानन्ताः, आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश होते हैं। क्या कहा? आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश होते हैं। आकाश द्रव्य के दो भेद किए गए हैं, एक लोकाकाश और दूसरा अलोकाकाश। तो आकाश के जितने क्षेत्र में जीव आदि द्रव्य पाए जाते हैं उसे लोकाकाश कहते हैं, और इसके बाहर जहाँ पर मात्र आकाश द्रव्य पाया जाता है, जीव आदि द्रव्य नहीं पाए जाते, उसे अलोकाकाश कहते हैं। तो पूरा जो आकाश है वह कैसा है? अनंत प्रदेशी है, लेकिन उसमें जो लोकाकाश है वह असंख्यात प्रदेशी है। ऐसा समझना चाहिए। अब पुद्गल द्रव्य के कितने प्रदेश होते हैं? संख्यया संख्ययाश्च पुद्गलानाम। पुद्गल द्रव्यों के यानी पुद्गलों के असंख्य, संख्येय यानी संख्यात, असंख्य यानी असंख्यात और च से अनंत प्रदेश होते हैं। च पूर्व सूत्र में जो अनंत आए ना आकाश के लिए, वो यहां पर लगाना। तो पुद्गल द्रव्यों के, पुद्गल द्रव्य संख्यात प्रदेशी भी होते हैं, असंख्यात प्रदेशी भी होते हैं और अनंत प्रदेशी भी होते हैं। नाड़ोः, ये तत्वार्थ सूत्र का सबसे छोटा सूत्र है, 2 अक्षर का। नाड़ोः न अणोः, संधि तोड़ेंगे तो न अणोः, जो अणु शब्द है उकारांत शब्द है, और पंचमी और षष्ठी के एक वचन में अणु का अणोः इस प्रकार से रूप बनता है। तो यहाँ पर षष्ठी के एक वचन में इसका प्रयोग किया गया है, यानी अणोः, अणु के क्या 2 आदि प्रदेश नहीं होते। पुद्गल द्रव्य के 2 भेद हैं,
अणु और स्कंध, तो अणु के दो आदि प्रदेश नहीं होते, यानी अणु एक प्रदेशी होता है। लोकाकाशेव गाः, अभी जो द्रव्य हैं, जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, ये सब कहाँ रहते हैं, इनका रहने का स्थान क्या है? तो इस सूत्र में बताया लोकाकाशे अवगाह, लोकाकाश में इन द्रव्यों का अवगाह यानी स्थान है। ये सारे के सारे द्रव्य लोकाकाश में ही रहते हैं। धर्मा धर्मयोः कृत्स्ने, जो धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य है इसका अवगाह कृत्स्ने यानी संपूर्ण लोकाकाश में है। समझ में आया? जिस प्रकार से तिल रहता है, तिल में तेल कहाँ रहता है? हाँ, तिल के प्रत्येक प्रदेश में तेल का सद्भाव होता है। उसी प्रकार से लोकाकाश में, संपूर्ण लोकाकाश में धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य रहता है। अब पुद्गल द्रव्य के रहने का स्थान क्या है, किस प्रकार से रहता है? एक प्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम, पुद्गल द्रव्य का अवगाह यानी रहने का स्थान एक प्रदेशादिषु, लोकाकाश के एक प्रदेश को लेकर के संख्यात असंख्यात प्रदेशों में भाज्य यानी विभाग करने के योग्य है। वह पुद्गल द्रव्य जब अणु के रूप में रहता है तो एक प्रदेश में रहता है, और इसके बाद में जो स्कंद के रूप में रहता है तो वह संख्यात अथवा असंख्यात प्रदेशों में रहता है। अब जीव द्रव्य कितने स्थान में रहता है, उसके रहने का स्थान क्या है? तो सूत्र नंबर 15, असंख्येय भागादिषु जीवानाम, जीवानाम यानी जीवों का अवगाह असंख्य भागादिषु, लोकाकाश के असंख्यातवें भाग से लेकर संपूर्ण लोक है। क्या कहा? जीवों का अवगाह लोक के असंख्यातवें भाग से लेकर के संपूर्ण लोक है। मतलब यह केवली समुद्घात की अपेक्षा से कथन किया है। केवली भगवान समुद्घात करते हैं उस समय एक लोक पूर्ण समुद्घात होता है। उस समय उन केवली भगवान के आत्मा के प्रदेश पूरे लोकाकाश में व्याप्त हो जाते हैं। आकाश के एक एक प्रदेशों पर उनके आत्मा के एक एक प्रदेश स्थित हो जाते हैं। उस समय यह आत्मा लोकाकाश के बराबर होता है और बाकी समय लोकाकाश के असंख्यातवें भाग में रहता है। अपने अपने शरीर के परिमाण में रहता है। जितना शरीर का परिमाण है उतने प्रमाण में रहता है। अब इसके पास में, जीव द्रव्य के पास में कुछ शक्ति रहती है, उसका वर्णन करते हैं। प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत, ये ऐसे कैसे रहते हैं? तो इसके लिए बता रहे हैं प्रदीपवत, प्रदीप के समान। प्रदीप यानी दीपक, दीपक के प्रकाश के समान। प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम, जो प्रदेशों का संहार यानी संकोच और विसर्प यानी विस्तार,
इस गुण के द्वारा ये जीव लोकाकाश के असंख्यातवे आदि भागों में रहते हैं। आपके मन में प्रश्न हो सकता है कि यह जीव के जो प्रदेश असंख्यात प्रदेशी जीव है, तो जब यह सूक्ष्म काया को धारण करता है, सूक्ष्म शरीर को प्राप्त करता है उस समय, और जिस समय विशाल शरीर को प्राप्त करता है उस समय क्या आत्मा के प्रदेश घटते और बढ़ते हैं? नहीं, आत्मा के प्रदेश असंख्यात हैं, न घटते हैं न बढ़ते हैं। फिर ये इस प्रकार से ये कैसे होता है? एक सूक्ष्म शरीर में भी आत्मा के प्रदेश समा जाते हैं, और जब विशाल स्वयंभू रमण समुद्र में रहने वाला 1000 योजन की अवगाहना को लिए हुए जो मगरमच्छ है, उसमें वही आत्मा के प्रदेश ये कैसे होता है? तो बताया आत्मा के पास यह गुण है, जिस प्रकार से प्रदीप यानी दीपक का प्रकाश। मान लीजिए आपने एक दीपक, जलता हुआ दीपक लेकर के एक कमरे में रख दिया, कमरा पूरा पैक है, उस दीपक का प्रकाश कहां तक जाता है? बोलो। पूरे कमरे में फैला रहता है। अब आपने क्या किया, एक टैंक लेकर के उसके ऊपर रख दिया। अब वही दीपक का प्रकाश उस टंकी के आकार में समा गया, सीमित हो गया। उस टंकी को हटा दिया, एक बकेट यानी बाल्टी उसके ऊपर रख दी, तो वह दीपक का प्रकाश बाल्टी के आकार में उतने में ही समा गया, संकुचित हो गया। उसको हटा दिया, एक क्या भगोनी उसके ऊपर रख दी, तो भगोनी के रूप में हो गया। भगोनी को हटा करके एक लोटा रख दिया, तो लोटे के आकार में वह दीपक का प्रकाश समा गया। उस लोटे को हटा करके एक गिलास रख दिया, तो गिलास के आकार में ही वह दीपक का प्रकाश सीमित हो जाता है। और उसको हटा करके एक कटोरी रख दी, तो वह दीपक का प्रकाश एक कटोरी तक ही सीमित रह जाता है। यह हुआ संकोच। इस संकोच का उदाहरण हुआ। अब विस्तार का करना तो इससे विपरीत करते जाना। कटोरी को हटाना, गिलास रखना, गिलास को हटाना, लोटा रखना, लोटा को हटाना, बकेट भगोनी रखना, बकेट, तो ये विस्तार को प्राप्त होता जाता है। यह गुण आत्मा के पास है। इस संकोच और विस्तार गुण के कारण से यह आत्मा, यह जीव जिस शरीर में जाता है उसी के रूप हो जाता है। जब सूक्ष्म कोई जीव है, मान लो एक चींटी है, चींटी यदि मरण करके हाथी की पर्याय में गई तो उसकी आत्मा के प्रदेशों का वहां पर विस्तार हो जाता है। विस्तार गुण के कारण से वही असंख्यात प्रदेश हाथी के शरीर में विस्तार को प्राप्त हो जाते हैं। और कोई हाथी मरण करके यदि मान लो चींटी होता है तो संकोच गुण के कारण से वही आत्मा के प्रदेश उस चींटी के शरीर में तक सीमित हो जाते हैं, लेकिन उनमें घटते नहीं है। ऐसा नहीं समझना कि चींटी के शरीर में गया तो प्रदेश कम हो गए और हाथी के शरीर में गया तो प्रदेश बढ़ गए। प्रदेश तो असंख्यात ही रहते हैं आत्मा के प्रदेश, और न उनमें कमी होती है न वृद्धि होती है, किंतु संकोच और विस्तार गुण के कारण से इस प्रकार से घटित होता है। अब धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य, इनकी परिभाषा क्या है, इनका लक्षण क्या है और इनका उपकार क्या है, यह सूत्र नंबर 17 के द्वारा आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज जी स्वयं बताते हैं। गति स्थित उपग्रहो धर्मा धर्मयो रूपकारः।
गति माने जो स्वयं गतिमान है, चलते हुए जीव और पुद्गल के लिए चलने में जो सहायता देता है वह धर्म द्रव्य का उपकार है या कार्य है। और स्थिति यानी चलते हुए जीव और पुद्गल द्रव्य को जो ठहरने में सहायक बनता है वह अधर्म द्रव्य का उपकार है। यह धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य न किसी को चलाते हैं न किसी को रोकते हैं, किंतु जो जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य यही गतिमान है, दो ही द्रव्य गतिमान होते हैं, शेष द्रव्य निष्क्रिय होते हैं। तो जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य जब गति करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान में गति करते हैं, तो गति करने में जो सहायक होता है वह धर्म द्रव्य होता है। समझ रहे हैं कैसे? तो द्रव्य संग्रह में आचार्य नेमिचंद महाराज जी ने एक उदाहरण दिया, जह तोय मच्छाणम। जिस प्रकार से मछलियों को तैरने के लिए पानी सहायक होता है, पानी जबरदस्ती मछलियों को तैराता नहीं, किंतु जो मछली तैरना चाहती है उसके लिए पानी सहायक होता है। उसी प्रकार से जो जीव और पुद्गल गमन करना चाहते हैं उनके गमन में यह धर्म द्रव्य सहायक होता है। उनको गमन नहीं कराता, किंतु गमन करते हुए के लिए सहायक होता है। आचार्य श्री एक उदाहरण देते थे कि जिस प्रकार से ट्रेन रहती है, रेलगाड़ी, उसको चलने के लिए रेल की पटरी सहायक होती है। पटरी रेल को चलाती नहीं, किंतु चलने में वह सहायक होती है। उसी प्रकार से जो चलना चाहते हैं ऐसे जीव और पुद्गल के लिए गमन में यह धर्म द्रव्य सहायक होता है। उसी प्रकार से चलते हुए गमनशील जो पुद्गल और जीव द्रव्य हैं उनको ठहरने में सहायक होता है अधर्म द्रव्य। उसके लिए उदाहरण दिया कि जिस प्रकार से पथिक के लिए वृक्ष की छाया, कोई पथिक यात्रा कर रहा है और पैदल यात्रा कर रहा है, गर्मी का समय है, गर्मी के कारण से पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया है और वह विश्राम चाहता है और देखता है कि एक झाड़ है, एक पेड़ है, और जाकर के वहां पर उसकी छाया में ठहर जाता है। वृक्ष उसको बुलाता नहीं, आओ इधर आओ हमारी छाया में ठहर जाओ। जो ठहरना चाहता है उसके लिए सहयोग देता है। उसी प्रकार से चलते हुए जीव और द्रव्य के लिए ठहरने में सहायक होता है वह अधर्म द्रव्य कहलाता है और वही अधर्म द्रव्य का उपकार है। धर्म द्रव्य का उपकार या लक्षण क्या है? जो चलना चाहते हैं ऐसे जीव और पुद्गल द्रव्य के लिए चलने में सहायक बनना, और जो ठहरना चाहते हैं ऐसे जीव और पुद्गल के लिए ठहरने में सहयोगी बनना, यह क्रम से धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य का लक्षण है, उसका उपकार है। अब इसके बाद में आकाश द्रव्य का क्या उपकार है? तो आकाशस्यावगाह, सभी द्रव्यों को अवकाश देना, स्थान देना, यह आकाश द्रव्य का उपकार है। आप कहां बैठे हैं? बोलो। आकाश में? तो धरती पर क्यों बैठे? बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, आकाश में हैं।
जितने भी जीव आदि द्रव्यों का रहने का स्थान है, अवगाह देने का स्थान आकाश द्रव्य का है। कहने में आता है कि हम धरती पर बैठे हैं या चटाई पर बैठे हैं या पाटे पर बैठे हैं, ये कहने में आता, लेकिन कहां पर हैं? आकाश में। सभी द्रव्यों को स्थान देना यह आकाश द्रव्य का उपकार है या आकाश द्रव्य का लक्षण है। अब इसके बाद में पुद्गल द्रव्य का क्या उपकार है या उसका क्या कार्य है, तो बताते हैं। शरीर वांग मनः प्राणापानाः पुद्गलानाम। इस शरीर, वांग यानी वचन, मनः यानी मन, और प्राणापान यानी श्वासोच्छ्वास, यह सभी पुद्गल द्रव्य के कार्य हैं, पुद्गल द्रव्य के उपकार हैं। जो शरीर प्राप्त होता है हमें और आपको, जो औदारिक शरीर बना है, किससे बना है? किससे बना है? पौद्गलिक बरगणाओं से बना है, पुद्गल से बना है। तो यह शरीर के ऊपर पुद्गल द्रव्य का उपकार है। औदारिक शरीर अलग है, वैकृतिक शरीर है, इन सभी को बनाने में पुद्गल द्रव्य का उपकार होता है। वांग, जो यहाँ पर तत्वार्थ सूत्र की वाचना हो रही है, वचन निकल रहे हैं और आपके कानों तक पहुंच रहे हैं, ये किसका उपकार है? पुद्गल द्रव्य का वचनों का उपकार है। वचन भी, वचन वर्गणाओं के माध्यम से जो आपके पास शब्द पहुंच रहे हैं और आप सुन रहे हैं, ये किसका उपकार है? पुद्गल द्रव्य का उपकार है। और उसको पहुंचाने में ये सहायक बन गया। यदि इसके बिना बोलते तो आप तक आवाज नहीं पहुंचती। तो यह क्या है? ये पुद्गल है, हैं? इसके माध्यम से आप तक शब्द पहुंच रहे हैं, ये भी पुद्गल द्रव्य का उपकार है। मनः, मनः यानी मन। संगी पंचेंद्री जीवों के पास मन होता है, जिसके माध्यम से वह सोचता है, विचार करता है, हित अहित का विचार करता है, हित में प्रवृत्ति करता है, अहित को छोड़ता है। ये सब किसके माध्यम से होता है? मन के माध्यम से। तो ये मन की जो प्राप्ति होती है, यह भी पुद्गल द्रव्य का उपकार है, क्योंकि द्रव्य मन की रचना इन पुद्गलों के द्वारा ही होती है। और श्वासोच्छ्वास, श्वास लेना और छोड़ना, समझ में आ रहा है? मात्र श्वास लेते रहने से जीवन नहीं चलता, किंतु छोड़ना भी पड़ता है। श्वास लेने के लिए जो पहले से श्वास लेकर के रखी है, उसको छोड़ना पड़ता है। तो ये श्वास का लेना और छोड़ना, यह भी पुद्गल द्रव्य का उपकार है। क्या इतने ही पुद्गल द्रव्य के उपकार हैं या और भी पुद्गल द्रव्य के उपकार हैं? तो आचार्य महाराज आगे के सूत्र में कहते हैं, पुद्गल द्रव्य के और भी उपकार हैं। सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। सुख दुख जीवन और मरण, ये भी पुद्गल द्रव्य के उपकार हैं। ख यानी होता इंद्री, सु यानी अच्छे लगे, जो इंद्री को अच्छा लगे उसे इंद्री सुख कहते हैं। और दु यानी अच्छा नहीं लगे, बुरा लगे। ख यानी इंद्री, जो इंद्रियों के लिए बुरा लगे, अच्छा नहीं लगे, उसे दुख कहते हैं। समझ में आ रहा है?
जो इंद्रियों के लिए अच्छा लगे उसे इंद्रिय सुख कहते हैं, और इंद्रियों के लिए जो अच्छा नहीं लगे, बुरा लगे, उसे दुख कहते हैं। यह भी उपकार है। महाराज सुख तो समझ में आ गया, सुख तो सुख के जो अच्छा लगता है ये तो पुद्गल द्रव्य का उपकार है, ये तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन दुख भी उपकार है, इसे तो अपकार कहना चाहिए। नहीं, दुख भी पुद्गल द्रव्य का उपकार है। कैसे? देखिए, जब दुख प्राप्त होता है तो व्यक्ति को संसार शरीर भोगों से विरक्ति उत्पन्न होती है। मान लो किसी के इष्ट का वियोग हो गया, किसी का इकलौता बेटा था उसका मरण हो गया किसी दुर्घटना में, तो क्या होता है? वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। संसार शरीर भोगों से विरक्ति उत्पन्न हो जाती है, होती कि नहीं? तो ये जो दुख है, दुख भी उसके लिए उपकारक बन गया, वैराग्य के लिए कारण बन गया। कई लोगों को किसी की मृत्यु देख करके वैराग्य हो जाता है, तो उसकी मृत्यु भी वैराग्य के लिए कारण बन गई। वह दुख हुआ, वह दुख भी वैराग्य के लिए कारण बन गया। तो यह दुख भी आप लोगों को कितनी बार बताना, जब कक्षा में बैठते हैं उस समय इधर से नजर कहीं भी नहीं रखना। आप लोग टीचर होकर के भी आपको बताना पड़ता है, बच्चों को बचाना फिर भी ठीक है। आप एक स्थिरता के साथ सुनिए, एकाग्रता के साथ सुनिए, तो आपको पूरा समझ में आएगा। और इधर उधर देखेंगे टेबल फैन की तरह, टेबल फैन पता है घूमता रहता है, इधर से उधर, उधर से इधर। अरे थोड़ी देर के लिए एकाग्र, उधर क्या देख रहे हैं? एक बार बताया, दोबारा बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप लोग इधर उधर देखते हैं, हमारा ध्यान भी स्थिर नहीं रह पाता। हम जो बताना चाहते नहीं बता पा रहे, उधर देख रहे हैं मुड़ करके। समझ में आ रहा कि नहीं? दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए। सभी एकाग्रता के साथ सुनिए। वह तो रोज देखते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन ये बाद में सुनने को मिलेगा क्या? ये भगवान की वाणी, उमा स्वामी महाराज की वाणी, तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ सुनने को मिल रहा है, आपका परम सौभाग्य है। इसको एकाग्रता के साथ, विनय के साथ, भक्ति के साथ सुनिए। ये परम सौभाग्य होता है जब गुरु के मुख से इस प्रकार से हमें शास्त्र की वाणी, भगवान की वाणी सुनने का अवसर प्राप्त होता है। तो क्या कहा? दुख भी पुद्गल द्रव्य का उपकार है। तो ये आपको यहां का उदाहरण दिया। अब देखिए, जो नरक गति है, नरक गति में दुख बहुत होता है, और उन नारकियों को सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए 3 कारण बताए हैं। एक जाति स्मरण है, एक धर्मोपदेश है, और एक वेदनानुभव। इन 3 निमित्तों से किसी भी निमित्त को लेकर के सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। धर्मोपदेश, जाति स्मरण तो पुराना कुछ याद आ जाना, उसके माध्यम से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। दूसरा धर्मोपदेश, क्या नरकों में भी धर्म का उपदेश होता है? आप पूछ सकते हैं, महाराज क्या वहां पर भी इसी प्रकार से मुनि महाराज माइक लगा करके उपदेश करते हैं? महाराज माइक नहीं लगाते, ये आपकी व्यवस्था है, क्योंकि आप तक शब्द पहुंचे इसलिए आप ये व्यवस्था करते हैं। क्या वहां पर भी इसी प्रकार से व्यवस्था होती है? क्या वहां पर भी मुनि महाराज रहते हैं? बताओ, नहीं रहते। फिर कौन उपदेश देता है? क्या एक नारकी दूसरे नारकी को उपदेश दे सकता है? जैसे यहां पर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के लिए उपदेश देता है, उस प्रकार से क्या नरक में एक नारकी बैठ जाए
ऊपर उसके लिए पाटा लगा दो, ऊपर बैठ जाए और सारे नारकी नीचे बैठ जाए और एक नारकी सभी नारकी को उपदेश दे। ऐसा हो सकता है? नहीं होता। फिर धर्मोपदेश कैसे? तो जो देव रहते हैं वह तीसरे नरक तक जाकर के, यदि कोई उनका अनुबंध रहता है तो जाकर के वहां पर धर्मोपदेश देते हैं। देखो, जब तुम मनुष्य थे और मुनि महाराज का उपदेश सुनते थे, मुनि महाराज ने जो कहा था वह आपने नहीं माना, अवक्ष भक्षण किया, सप्त व्यसन में लीन रहे, पाप कार्य में लीन रहे, इसके कारण से तुमको यह नरक गति में जन्म मिला है और नरक गति के दुखों को भोगना पड़ रहा है। यदि भगवान की वाणी को सुनते, भगवान की वाणी के अनुसार आचरण करते तो तुमको यह दुख नहीं भोगना पड़ता। तुमने भगवान की वाणी को नहीं सुना और सुना भी तो अमल में नहीं लाए, इसलिए तुम इस दुखों के पात्र बने हुए हो। तीर्थंकर भगवान के द्वारा बताया गया धर्म ही सच्चा धर्म है। बीतरागी देव ही सच्चे देव हैं। बीतरागी देव की वाणी ही सच्ची वाणी, सच्चे शास्त्र हैं और उनके अनुसार